श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 11 मार्च 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें से पहला उपाय इस प्रकार है, भवरेंदु चक्र वाला नया महा उपाय, जिसमें आपको भवरेंदु चक्र का नाम लेके उपाय करना है। कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। दूसरा उपाय शिवलिंग में गोल गोल जल चढ़ाने वाला उपाय है और तीसरा उपाय है आदिश महादेव का नया महा उपाय। आज की कथा में बताए गए गुरुजी के इन नए उपायों को आपको कल मतलब 12 मार्च फुलेरा दूज के इस विशेष अवसर में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आज 11 मार्च सीहोर कुबरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा के 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए आपको बेलपत्र का वृक्ष जरूर रोपित करना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि आपके घर में औलाद है तो आप बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तानने के लिए बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएं। पर पौधे को अपने पास रख कर बड़ा करें और जब वह बड़ा हो जाए तो उसे आप किसी बगीचे में या मंदिर के पास में लगा दें और उसके चारों ओर मेट लगा दें ताकि वो सुरक्षित रह सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पूजा जी पत्र लेकर आई, मेरे बेटे को 2020 में किडनी की समस्या हो गई। डॉक्टर ने किडनी बदलने को कह दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और जल और बेलपत्र खिला दिए, पर लाभ नहीं हुआ। पर आप कहते हैं इधर उधर मत भटको, बाबा पर विश्वास रखो। हमने विश्वास रखा और 1 महीने बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा बच्चा अब ठीक हो गया है, किडनी बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। भोलेनाथ द्वारा स्वयं उत्पन्न किया गया चक्र का नाम है भवरेंदु चक्र। यह वह चक्र है जो भोलेनाथ के पास है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सीहोर कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को रुद्राक्ष महोत्सव में जब सिद्ध किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो उसमें 3 चक्रों का स्मरण किया जाता है। भोलेनाथ का भवरेंदु चक्र का, नारायण के सुदर्शन चक्र का और देवी जी के मृत्यु मंजरी चक्र का। माता जी के हाथ में जो चक्र है उसका नाम है मृत्यु मंजरी। इसका वर्णन आपको देवी भागवत में पढ़ने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगर किसी व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है और किडनी बदलने को डॉक्टर ने कह दिया है, बोल दिया है, तो आपको भोलेनाथ का भवरेंदु चक्र का स्मरण करना होता है। या फिर बहुत अधिक मात्रा में बीमार होने पर, बहुत गंभीर बीमारी होने पर भोलेनाथ के भवरेंदु चक्र का स्मरण किया जाता है। अब ये उपाय को आपको एक विशेष तरीके से करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है और उस रोगी व्यक्ति से कलश का स्पर्श कराना है और उस कलश को शिवालय में ले जाकर शिवलिंग में विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर जल चढ़ाते हुए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर होता हुआ, कार्तिकेय भगवान के स्थान पर होता हुआ शिवलिंग के कटी भाग में मतलब गोल घुमा लेना है। ऐसा आपको घुमाते जाना है। आप 5 से 7 बार घुमा लें और घुमाते हुए आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करें और पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके आपको उस रोगी व्यक्ति को 2 बूंद ही सही आचमन करा देना है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, वो दूर होना शुरू हो जाती है। मतलब इस प्रकार से आपको गोल गोल घुमाते हुए जल चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर आप जल चढ़ाना है। जल की धार नहीं रुकना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाइए। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल चढ़ाते हुए कार्तिकेय भगवान पर आते हुए फिर पीछे साइड से आपको गोल कटी भाग में आते हुए गोल घुमा लेना है। ऐसा करते करते आपको 5 से 7 बार घुमा लेते हुए जल चढ़ाना है और फिर अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको जल चढ़ाना है, पर जल की धार ना रुके, ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर 2 बूंद उस जल का आचमन करा दीजिए। भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए आपको जल अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। निवेदिता गुप्ता जी पत्र लेकर आई। मेरे पति का स्वास्थ्य खराब हुआ और ऐसी बीमारी हुई जो लाखों में से एक को होती है। उनके आहार नली में छाले हो गए, इसके बाद मुंह में छाले हो गए, इसके बाद शरीर में भी फंगस इन्फेक्शन हो गया, इसके बाद जुबान में जहाँ छाले हुए वहाँ पर छेद होना शुरू हो गए।
बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। छालों और छेद से पानी निकलना शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। हमारी पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब पहली बार आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपने कहा कि कितनी ही बड़ी फाइल क्यों ना हो, बाबा काटता ज़रूर है। धीरे धीरे शरीर के छाले से पानी निकल गया। हमने पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा से कामना की, और जब हम दूसरी बार जांच कराए तो ज़ुबान का छेद भर गया और रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई। और थोड़ा सा जो रोग रह गया था वो हम 3 दिन से अभी पंडाल में ज़मीन में सो रहे हैं, तो वो भी ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ को आदिदेव भी कहा गया। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, इसलिए महादेव को आदिनाथ या आदिदेव या आदेश या हम आदेश भी कहा गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर आप कोई घर बना रहे हो या प्रारंभ कर रहे हो, अड़चनें आ रही हों, कोई दुकान प्रारंभ कर रहे हो, अड़चनें आ रही हों, कोई कार्य के लिए प्रयास कर रहे हो, अड़चनें आ रही हों, तो कोई चीज़ की उत्पत्ति कर रहे हो तो उसमें भी अड़चनें आ रही हों, तो आपको एक बेलपत्र लो, यज्ञोपवीत लो, एक सफ़ेद पुष्प लो। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि यज्ञोपवीत क्या होता है तो उनको बता दें, जनेऊ का यज्ञोपवीत कहा जाता है। तो आपको एक जनेऊ ले लेना है, एक सफ़ेद पुष्प ले लेना है और एक बेलपत्र लेना है। सभी चीज़ों को अपने हाथों में लेते हुए आदिश महादेव का नाम स्मरण करो। अब स्मरण कहाँ पर खड़े होकर करना है? जो मकान या दुकान का कार्य शुरू करने वाले हैं वहाँ पर खड़े होकर आपको करना है। आदेश महादेव का नाम स्मरण करने के बाद सभी सामग्री को शिवलिंग पर ले जाकर अर्पित कर दो। मतलब आपको जो बेलपत्र है, यज्ञोपवीत, जो जनेऊ लिया है और जो सफ़ेद पुष्प लिया है वो सभी आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। अब किसी कार्य के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में हथेली में एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत, सफ़ेद पुष्प को शिवालय में जाकर हाथ में ले जाकर आदिश महादेव का स्मरण करते हुए, अपने कार्य को बोलते हुए, विनय करते हुए सभी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। बस आपको इतना ही करना होता है। उपाय कल आप 12 मार्च फुलेरा दूज के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 19 से 23 मार्च तक रेवड़ी हरियाणा में शिव महाप्राण कथा है। इसका नाम आरती शिव महाप्राण कथा रखा गया है। उस कथा में आपको ये जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है। भोलेनाथ की आरती कैसे की जाती है, बाती कैसी लगाई जाती है, दूरबा होना चाहिए या नहीं, गरुड़ घंटी को कितने स्थान पर बजाना होता है, चावल के दाने को कहाँ रखा जाता है, बेलपत्र को कहाँ पर रखा जाता है, शंख का जल होना चाहिए या नहीं, कपूर कब लगाया जाता है। केवल आप इतना ही समझ जाएंगे तो थोड़ी सी आरती कर लेने से ही आपको पूरा फल प्राप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। ये संपूर्ण जानकारी आपको रेवाड़ी की आरती शिव महापुराण कथा में प्राप्त होने वाली है। कल है 12 मार्च, तो आप कल 12 मार्च को भव्रेंदु चक्र वाला नया महा उपाय कर सकते हैं, जिसमें शिवलिंग पे आपको गोल गोल करके जल चढ़ाना है। ये उपाय आप कल 12 मार्च फुलेरा दूज के अवसर पर ज़रूर कीजिएगा। साथ इस दिन मतलब फुलेरा दूज के दिन कोई भी मुहूर्त या व्यापार शुरू कर लो तो वो ठप नहीं होता है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज के दिन आप शुरू कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य भी कभी समाप्त नहीं होता है, नाम जाप भी कभी समाप्त नहीं होता है। तो इस दिन आप खूब शिव जी की भक्ति कीजिए, नाम जाप कीजिए, दान पुण्य कीजिए, ये कभी आपका समाप्त नहीं होगा। यदि आपका बहुत अधिक कर्जा हो गया है तो बहुत अधिक कर्जा होने पर फुलेरा दूज का किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जिसमें आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। वहाँ पे जो मिट्टी पड़ी होती है वहाँ के मिट्टी को आपको थोड़ा सा ऊँचे उठा लेना है और इसके बाद एक धतूरा लेना है। धतूरे को आपको हल्दी में भिगो लेना है। धतूरे का पूरा आपको हल्दी में भिगोकर अपनी कामना कर लीजिए, अपने कर्जे का भान कर लीजिए, वो आपको उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। फुलेरा दूज के दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद जो धतूरे में हल्दी लगी है वही हल्दी की एक बिंदी आपको अपने रुमाल में लगाकर व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर रख लेना है, या कोई भी एक कपड़ा ले लें, सफ़ेद कपड़ा ले लें, उसमें उस धतूरे में से थोड़ी सी हल्दी को लेके वो बिंदी रूपी आपको अपने रुमाल में उस कपड़े पे लगा लेना है और फिर उस कपड़े को, उस रुमाल को अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर जाकर रख दीजिए। लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कर्जा चूकेगा। उपाय कल 12 मार्च फुलेरा दूज के अवसर पर आप कर सकते हैं। इससे घर में धन व्यापार बढ़ता है, साथ में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ा होता है वो भी पूरा चुकने लगता है। अब बढ़ते हैं अगले फुलेरा दूज के उपाय की ओर। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता है तो उन लोगों के लिए गुरुजी ने फुलेरा दूज का ये विशेष उपाय बताया है। केवल कल का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन
माता अशोक सुंदरी की जगह पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरा अर्पित किया जाता है। तो आपको इस दिन जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, बहुत अधिक उम्र हो रही है, तो उन लोगों को 5 बेलपत्र लेना है, 1 धतूरा लेना है और 5 शमी पत्र लेना है। जो अशोक सुंदरी वाली जगह है वहाँ पर अपने हाथ की हथेली में रखकर ये सभी चीज़ें अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित की जाती हैं। आपको 5 बेलपत्र अर्पित करना है, 5 शमी पत्र अर्पित करना है और 1 धतूरा अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित कर देना है। कल के दिन ही 12 मार्च के दिन फुलेरा दूज के दिन आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।